आप लोगों की भारी डिमांड पे मैं मैट्रिसेस के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। जैसा कि आपने बोला था कि सर मुझे मैट्रिसेस समझ में नहीं आ रहा है स्टार्टिंग से, तो मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ अपना इस सेशन का 2020-21 का मैट्रिसेस का। और मैट्रिसेस का ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि व्हाट इज अ मैट्रिसेस। ये तो आपको समझना है, इससे पूछा नहीं जाएगा बोर्ड्स में, इससे रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज अ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हमेशा आपको बना के देंगे, ठीक है, और चाहे उसका ऑर्डर 2x2 हो चाहे 3x3 हो, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। इस तरह से मैट्रिसेस बना के दिया गया है। इसमें अल्फा बीटा भी हो सकता है, गामा अल्फाबेट हो सकता है, नंबर्स दिया हुआ है, इस बार हमको नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका पहला क्वेश्चन सबसे पहले बन के आएगा नंबर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है 1 मार्क्स का, तो आप देखोगे नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, COLUMNS, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले नंबर ऑफ रोज होगा और बाद में नंबर ऑफ कॉलम होगा। ये जरूरी नहीं कि मल्टीप्लिकेशन है तो आगे पीछे हो सकता है, नो, नंबर ऑफ रो पहले देन नंबर ऑफ कॉलम्स। और रो किसे बोलते हैं, इस तरह की लाइन को रो बोलते हैं, और जो स्टैंड होता है उसे कॉलम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमको हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स रिप्रेजेंट करना है, निकालना है, तो नंबर ऑफ रोज 1 2 3 इस तरह से आप लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे अपनी पेंसिल लीजिए, ठीक है, ऐसे 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 ड्रॉ कर लीजिए ऊपर से, और देखिए कितने आ रहे हैं, 3 रोज आ रहे हैं, और कॉलम 1 2 3 कॉलम्स आ रहे हैं। और हम इस तरह से 3 into 3 नंबर ऑफ रोज पहले फिर नंबर ऑफ कॉलम बाद में, यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्डर को, और यहाँ पे बता देंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कितना है, 3 into 3 है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल मैं लेके आपको बताता हूँ, एग्जांपल नंबर 2। देखिएगा स्टूडेंट्स, एक हमको मैट्रिसेस दे दिया गया है इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है। यहां से आपसे पूछा जाएगा जो मैंने यहां पे बोला था, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है। तो आप वही काम करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ रोज ले लेंगे। नंबर ऑफ रोज क्या है हमारे 1 and 2, इस तरह की लाइन को नंबर ऑफ रोज बोलते हैं। दिस एंड दिस 2 एंड दिस कॉलम 2 into 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस अगर आप देखेंगे तो वो ऑर्डर होगा 2 into 2। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसमें नंबर ऑफ रो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, तो वो किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा ये बनता है कि एक जैसे हमें मैट्रिसेस दे दी है, ठीक है, A इस तरह से दिया है, A11 A12 A21, सॉरी A11 A12 A13, ये आ गया। फिर A21 आ गया, A22 आ गया, A23 आ गया, A31 आ गया, A32 आ गया एंड A33 आ गया। ये हमारा एक मैट्रिक्स दे दिया गया। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये तो हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस थे जो कि आप समझ गए हैं। ये 3 into 3 वाला था, ये 2 into 2 है। बस इसी टाइप्स के आते हैं हमारे पास, ठीक है। 2 into 2 3 into 3 हो गया, 2 into 3 हो सकता है, 3 into 2 हो सकता है। अभी मैं आगे आपको बताता हूँ, पहले मैं ये बताता हूँ कि इसमें और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक देखिए यहाँ पे, जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये हो गया दूसरा वाला। ये एक तीसरा एग्जांपल हमको दिया हुआ है कि इसका ऑर्डर क्या है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ये आप देख सकते हैं, यहां पे आप फिर से समझेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये हमारे रोज हैं, तो यहाँ पे रोज को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 1 2 3 ये हमारे कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस जो हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, 3 into 3, ठीक है स्टूडेंट्स।
ये क्वेश्चंस आप नोट करिए, फिर इसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं, आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं नोट। चलिए आते हैं आगे की तरफ। इसी में क्वेश्चन, इसी को क्वेश्चंस को बढ़ा देता हूं मैं थोड़ा सा, इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं मैं। जैसे कि हमारा बोर्ड्स में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इस तरह से दे दिया गया, ये ऑर्डर भी हटा दिया मैंने, मान लीजिए आपको बताया था तो वो लिख दिया था, लेकिन अब नए सिरे से क्वेश्चन को देखा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये दिया होगा इसमें, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, एंड दूसरा क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाएगा कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ A11, A21 एंड A32, ये वैल्यूज पूछी जाएंगी आपसे, ये आपसे वैल्यूज पूछी जाएंगी। थोड़ा सा आपको मैं इधर की तरफ ले चलता हूं, इधर ध्यान दीजिएगा जरा, इधर आइए, देखिए इधर, यहां पे बताता हूं आपको कि अब हमारे पास क्या है। अगर मैं बात करता हूं पहला रो पहला कॉलम A11 से रिप्रेजेंट होगा। A11 मतलब क्या है, पहले रो फिर कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A13 पहला रो तीसरा कॉलम। इसी तरह से अगर चौथा कॉलम होता तो पहला रो और चौथा कॉलम होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कॉलम जब खत्म होगा, कॉलम जब खत्म होंगे हमारे, तभी रो चेंज होगा। जैसे यहाँ पे 3 कॉलम थे तो नंबर ऑफ रोज हमारे यहां से चेंज हो गए। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉलम 3 खत्म, देन हमारा रो चेंज। यहाँ पे 2 था, यहाँ तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। यहाँ पे आके हमारे रो भी खत्म है, कॉलम भी खत्म, दैट मीन्स हमारी जो मैट्रिसेस है वो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं इधर की तरफ। तो आपको पता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस देखेंगे आप, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3, 3 into 3, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। 3 रोज है 3 कॉलम्स। और एक चीज और फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि नंबर ऑफ रोज को पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को बाद में लिखते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज उसको हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम COLUMNS कॉलम्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ रोज को m से रिप्रेजेंट करेंगे, और नंबर ऑफ कॉलम्स को n से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ रोज को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे मैं थोड़ा सा साफ करता हूं आपको। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का जो फॉर्मूला होगा इस तरह से m into n भी होता है, कई जगह रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का जो फॉर्मूला होता है m into n। m जो होगा रोज को रिप्रेजेंट करता है और n कॉलम्स को। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले रोज आते हैं बाद में कॉलम्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, इसी में जो दूसरा वाला पूछा गया है, आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं दूसरा वाला। What is the value of A11? A11, what is A11? पहला रो पहला कॉलम, पहला रो ये पूरा, पहला कॉलम ये पूरा, ये पहला रो ये पूरा पहला कॉलम। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। देख सकते हैं आप। दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो ये है, पहला कॉलम, दूसरा रो ये है, पहला कॉलम ये है, तो ये आ गई 4, ठीक है। A21 देख सकते हैं, A21 ये आ गया हमारा, क्या आ गया 4, ठीक है। देन तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो ये है, और दूसरा कॉलम कहां जा रहा है बेटा, इसकी ये लाइन, तो इसकी ये लाइन जहां कट कर रही है वहीं पे हम लोग A32 कितना आ गया 8। लाइक इसी तरह से अगर अगला क्वेश्चन किसी में पूछ दिया होता A33, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम हमारा क्या होता, 9 होता है आंसर। ये हमारे आंसर। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे बोर्ड्स में, पूछे जाते हैं, वो आप कर सकते हैं।
एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, आरएस में भी है, एमएल अग्रवाल में भी है। पहले इस तरह के क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज इस पूरे क्वेश्चन से बाहर पढ़िए, पहली एक्सरसाइज आप करिए। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।